हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं बात स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में। अब अगले साल आप लोगों को स्ट्रीम सिलेक्शन करना है और कुछ बच्चों को जो इस साल भी करना होगा। तो मैंने एक ही बार में वीडियो बना रहा हूँ कि अगले साल भी आप लोगों को करना है। तो आप लोग एक साल अच्छे से सोच पाओ कि आप लोगों को कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। और फिर हम लोग एक एक स्ट्रीम के बारे में हम लोग हर एक बात करेंगे कि कैसे स्ट्रीम के अंदर कितने कितने सब्जेक्ट आप लोग चूज करते हैं, कैसे कैसे आप लोगों के पास ऑप्शन आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, सब कुछ बात करेंगे प्रैक्टिकली। और जो है आप लोगों के मनपसंद जो आप लोगों का होगा सब कुछ बात करेंगे प्रैक्टिकली भी। और जो आप लोगों की मनपसंद चीज़ आप लोगों को इसे अच्छा नहीं लगता लेकिन आगे आप लोगों को वो लेना है, सारी चीज़ें बात करेंगे इस एक वीडियो के अंदर। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया भी था अगली पिछली वीडियो के अंदर, टिप्स फॉर क्लास 10 जो थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। तो अब हम लोग देखते हैं स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में। ओके, तो सबसे पहली बात तो हम लोग बात कर लेते हैं कॉमर्स के लिए। ओके, तो हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, तो कॉमर्स के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, ओके, है ना, तो कुछ सब्जेक्ट है ना, फोर सब्जेक्ट, फोर नहीं, हाँ, फाइव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स इन ईच फील्ड, इन ईच फील्ड में होते हैं। पांच सब्जेक्ट होते हैं हर एक फील्ड के अंदर, आप लोगों को पांच सब्जेक्ट मिलेंगे। लेकिन हर एक के अंदर अलग अलग होते हैं, कुछ एक दो होंगे जो कि सेम होते हैं, है ना। ये तो आई होप सो कि आप लोगों को पता ही होगा, है ना। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हर एक के अंदर अगर पांच सब्जेक्ट है तो कौन कौन से हैं। तो कॉमर्स के अंदर अगर देखे जाए तो सबसे पहले ना आपको सब्जेक्ट भी दो होते हैं। एक है, हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, फर्स्ट तो है कंपलसरी, कंपलसरी सब्जेक्ट। तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ कि आप लोगों को कंपलसरी आप लोगों को उनको लेना। ओके, तो कॉमर्स के अंदर जो मेनली कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं वो एक होता है इंग्लिश। ओके, इंग्लिश और एक बिजनेस स्टडीज, बिजनेस, बिजनेस, ओके सॉरी, बिजनेस स्टडीज। ये आप लोगों के जो है कंपलसरी सब्जेक्ट है कि आप लोगों के ये आप लोगों को जो है आप लोगों के स्कूलों ने आप लोगों को अलॉट कर दिया कि ये तो है ही। और बाकी जो है आप लोगों के जो तीन सब्जेक्ट्स बचे वो आप लोगों को चॉइसेस में दे दिए जाते हैं कि आप लोग इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो क्या। तो थर्ड जो अब आता है सेकेंडली कि कंपलसरी की जगह योर चॉइस वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, तो इसके अंदर अगर देखें तो थर्ड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, पेन आई हो सके, हाँ, हम्म, तो थर्ड सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को या तो आप अकाउंटेंसी चूज कर सकते हो, अकाउंटेंसी, या तो आप एंटरप्रेन्योरशिप यूज चूज कर सकते हो। कि मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ ये चीज़ें। तो या तो आप अकाउंटेंसी चूज कर सकते हो, या तो आप लोग जो है एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर आप लोग कुछ कुछ सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को साइकोलॉजी भी बोल देते हैं कि आप लोग साइकोलॉजी भी ले सकते हो, है ना। तो वो आप लोगों की मर्जी है। अब फिर बात आती है फोर्थ सब्जेक्ट की। फोर्थ सब्जेक्ट, अब फोर्थ सब्जेक्ट के अंदर भी आप लोगों को चॉइसेस आती है। अगर आप लोगों ने पिछले में अगर देखे तो फिफ्थ के अंदर आप लोग या तो आप हिंदी इलेक्टिव ले सकते हो या तो इकोनॉमिक्स। ये हिंदी इलेक्टिव और या तो इकोनॉमिक्स, आप लोग इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। देन फिफ्थ सब्जेक्ट की बात करें, फिफ्थ सब्जेक्ट, तो फिफ्थ सब्जेक्ट जो है आप लोग उसके अंदर या तो आप लोग इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस और मैथमेटिक्स में से कोई भी ले सकते हो। मैथमेटिक्स आप लोगों को पता ही है कि फिर कॉमर्स के अंदर दो फील्ड में बट जाते हैं आप लोग भी, कि एक मैथ्स वाले और एक विदाउट मैथ्स। मैथ्स और विदाउट मैथ्स होता ही है ना। ये आप लोगों का फिफ्थ सब्जेक्ट। फिफ्थ सब्जेक्ट के साथ साथ प्लस में थर्ड आता है एक एडिशनल सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट। अब ये एडिशनल सब्जेक्ट क्या है? एडिशनल सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों के पास हर एक के अंदर ही सेम होते हैं कि आप लोग उनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। तो एडिशनल सब्जेक्ट के अंदर जो है आप लोगों का या तो आप लोग फिजिकल एजुकेशन जो आप लोगों का होता है, या तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप होता है इसके अंदर। आप लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप कॉमर्स के अंदर है, और पेंटिंग, इनमें से आप लोग कोई भी चूज कर सकते हो। ओके, एडिशनल सब्जेक्ट के अंदर। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे
कॉमर्स कार में यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि कॉमर्स के अंदर कैसे कैसे होता है। अब मैं चलो जो आप लोगों को बोला, मैं पूरा एक फॉर्म बना के लाया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आप लोग जो है एक्सेस भी कर सकते हो हमारे टेलीग्राम से, वो भी मैं सब बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं इतने हम लोग। ओके, अब आ गए हम ह्यूमैनिटीज के ऊपर। ओके। ओके, तो ह्यूमैनिटीज के ऊपर हम लोग आ गए हैं। ह्यूमैनिटीज के बारे में आप लोग सब बताने वाला हूँ कि ह्यूमैनिटीज के अंदर कौन कौन से कंपलसरी होते हैं, कौन कौन से है। ओके, तो पहले तो हम लोग बात कर रहे थे कंपलसरी सर्टिफिकेट के बारे में। अब इसके अंदर भी वही सेम है, 5 सब्जेक्ट्स इन ईच फील्ड है। आप मैंने ईच फील्ड इसलिए लिखा क्योंकि हर एक फील्ड के अंदर ही आप लोगों के 5 सब्जेक्ट है। ये नहीं है कि किसी के अंदर कम है तो किसी के अंदर ज़्यादा है। ओके। हाँ जी, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी ह्यूमैनिटीज़ के बारे में। तो ह्यूमैनिटीज़ के अंदर अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट आप लोगों के जो आता है कंपलसरी सब्जेक्ट। कंपलसरी, तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोग जो है, एक तो इंग्लिश आ जाती है, इंग्लिश, प्लस में आप लोगों के यहाँ सेकेंडली आ जाती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, यस। ये दो सब्जेक्ट जो आप लोगों की कंपलसरी है कि आप लोगों को ये चूज करने ही करने हैं। देन आप लोगों के आते हैं सेकंड जो है योर चॉइस वाले सब्जेक्ट, जो मैंने बात करी उनमें से आप लोगों को कोई भी चॉइसेस दे दी जाती है, 2-3 है ना, तो आप लोगों को उनमें से चूज करने पड़ते हैं कि आप लोग कौन सा चाहिए, तो टिक मारो और ले लीजिए। तो जैसे कि इसके अंदर जो है, इसके अंदर भी एक होगा थर्ड सब्जेक्ट, है ना। तो थर्ड सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड सब्जेक्ट इसके अंदर है आपका हिंदी इलेक्टिव या फिर आप इकोनॉमिक्स, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप लोग। देन फोर्थ सब्जेक्ट की अगर बात करें, फोर्थ सब्जेक्ट, तो फोर्थ सब्जेक्ट के अंदर अगर हम लोग देखें तो आप लोग या तो इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस या फिर पेंटिंग, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ओके। देन फिफ्थ सब्जेक्ट के बारे में, फिफ्थ सब्जेक्ट देखें तो या तो आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, या तो आप साइकोलॉजी ले सकते हो, या तो आप मैथमेटिक्स ले सकते हो। ओके, तो ये तो आप लोगों के 5 सब्जेक्ट हो गए। देन आप लोगों का थर्ड आ जाता है फिर से वही एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में, है ना। तो एडिशनल सब्जेक्ट, ओके। एडिशनल सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो एडिशनल सब्जेक्ट के अंदर, इसके अंदर आप लोग दो चीज़ें ले सकते हैं, जो कि है फिजिकल एजुकेशन या फिर पेंटिंग, इन दोनों से कोई भी चूज कर सकते हो जो होगा आप लोगों का मानो। अब हम लोग बात करें कि लाइक आप लोगों की प्रैक्टिकली और उसके बारे में, लाइक हमने कॉमर्स में देखा कि आप लोग कंपलसरी तो आप लोगों का इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज है, तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो उसके साथ साथ आप लोग जो है थर्ड सब्जेक्ट के अंदर आप लोग कोई भी ले सकते हो, अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप और साइकोलॉजी, जो भी आप लोगों का मन हो, जो जिसके ऊपर आप लोगों को जो है आगे अपना परस्यू करना है, फिर जिसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक अगर आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी लगती है तो आप लोग उसके वो लो। देन आप लोग कुछ भी ले सकते हो। अगर फिर आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप लोगे तो फोर्थ में तो डेफिनेटली आप लोग फिर इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स फिर फिफ्थ में लोगे, क्योंकि फिर वो आप लोगों का जो है बेस उसी में बन पाएगा कि एंटरप्रेन्योर के अंदर फिर आप लोगों को बिजनेस अगर आप आगे खोलोगे तो आप लोगों को कैसी चीजें करनी है, उसके अंदर मैथ्स तो आने ही चाहिए, है ना। और यस, यही था। और फिर आपकी आप लोग कुछ भी ले सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें हमारे ह्यूमैनिटीज के बारे में, तो ह्यूमैनिटीज के अंदर अगर हम लोग देखें, ओके मैं एक मिनट बस, हाँ, अगर हम लोग ह्यूमैनिटीज की बात करें, हाँ, तो अगर हम लोग ह्यूमैनिटीज की बात करें तो ह्यूमैनिटीज के अंदर कंपलसरी इंग्लिश और ज्योग्राफी है। और मैं बात बता दूं, इंग्लिश हर एक के अंदर कंपलसरी है, कोई इंग्लिश के अंदर आप लोग चॉइसेस नहीं ले सकते, है ना। तो इंग्लिश और ज्योग्राफी तो कंपलसरी है। फिर आप लोग लाइक अगर आप लोगों को इकोनॉमिक्स लोगे या फिर आप हिंदी इलेक्टिव फोर्स में से कोई भी ले सकते हो। फिफ्थ के अंदर आप लोग इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस और पेंटिंग में से कोई भी ले सकते हो। और फिफ्थ के अंदर आप पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स में से कोई भी ले सकते हो। मैथमेटिक्स आप लोग ले सकते हैं, लाइक पॉलिटिकल साइंस आपको लोगे अगर आप लोगों को यूपीएससी का पेपर देना है, क्योंकि आप लोगों को फिर पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में जाना ज़्यादा पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, जो कि है हमारा साइंस के बारे में। साइंस के ऊपर हम लोग अब दो होते हैं साइंस के अंदर, जो कि आप लोगों को पता ही है। एक होता है आप लोगों का नॉन मेड और एक होता है मेडिकल, है ना। तो दोनों के बारे में बात करें और सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि हमने आप लोगों को बोला है कि मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बारे में। तो अगर हम लोग देखें तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर 3 है। इसके अंदर जो है कंपलसरी ही सब्जेक्ट 3 है। तो कंपलसरी की अगर हम लोग बात करें, कंपलसरी, ओके, तो कंपलसरी है हमारा पहला जो आ जाता है हमारा, एक होता है इंग्लिश। इंग्लिश के साथ साथ आप लोगों का जो आ जाता है फिर आता है आपका फिजिक्स।
फिजिक्स आप लोगों की कंपलसरी है, फिर आप लोगों की केमिस्ट्री है। और अगर आप लोगों को लाइक आप लोगों को नॉन मेडिकल मतलब कि फिर आप लोगों को इंजीनियरिंग इन सब में जाना है, तो आप लोगों को मैथ्स जरूरत है, जो कि लाइक अगर हम लोग देखें तो सेकेंडली हमारे योर चॉइस जो सब्जेक्ट होते हैं कि आप लोगों की चॉइस वाले आप लोगों को टेक करके लेने होते हैं। तो थर्ड सब्जेक्ट के अंदर या तो आप लोग लाइक कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, बायोलॉजी ले सकते हो, तो फिजिकल एजुकेशन। कंप्यूटर साइंस आप लोग लोगे अगर आप लोगों को लाइक इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तो आप लोगों को जो है मोस्टली आप लोग वही लोगे। बायोलॉजी तो फिर लोगे नहीं, है ना? तो या फिर आप फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हो एज योर विश। देन फिफ्थ के अंदर या तो आप मैथमेटिक्स ले सकते हो, या तो आप साइकोलॉजी ले सकते हो, या फिर आप लोग फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो। साइकोलॉजी आई थिंक सो, साइकोलॉजी आप जब भी लोगे अगर आप लोग फोर्थ सब्जेक्ट के अंदर बायोलॉजी परस्यू करोगे, तो ये फोर्थ सब्जेक्ट की बात हो रही है ना? तो फोर्थ सब्जेक्ट के अंदर आप साइकोलॉजी जब भी लोगे अगर आप लोग जो है अपने मतलब सॉरी, ओके सॉरी, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। आप लोगों के तीन तो हो गए, तो ये आप लोगों का फोर्थ सब्जेक्ट है। ओके, ये गलत लिख दिया है मैंने। फोर्थ सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि तीन तो यही हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फोर्थ सब्जेक्ट आप लोगों का जिसके अंदर आप लोग ले सकते हो या तो आप लोग सही बायोलॉजी ले सकते हो, या तो आप कंप्यूटर साइंस, या तो आप लोग फिजिकल एजुकेशन, इनमें से कोई भी ले सकते हो। देन आप लोग अगर आप लोगों को इंजीनियरिंग करना है, तो आई होप कि आप लोग कंप्यूटर साइंस ही लोगे। और अगर आप लोगों को मतलब मेडिकल में जाना है, तो आप लोग बायोलॉजी लोगे इसके अंदर। फिर फिफ्थ के अंदर मैथमेटिक्स ले सकते हो अगर आप लोगों को इंजीनियरिंग में जाना है। मैथमेटिक्स के साथ साथ फिर आप लोग कंप्यूटर साइंस ही लोगे फिर, तो मेरे को जो लगता है। एंड देन अगर आप लोग फिफ्थ सब्जेक्ट के अंदर साइकोलॉजी लेते हो, तो आप लोग साइकोलॉजी जब लोगे तो अगर अगर आपने बायोलॉजी ले रखे होगे फोर्थ सब्जेक्ट के अंदर, तो फिफ्थ सब्जेक्ट की बात हो गई यहाँ पे, है ना? तो फिफ्थ सब्जेक्ट आप लोगों का हो गया। देन आप लोगों का आ जाता है एडिशनल सब्जेक्ट, थर्ड आप लोगों का एडिशनल सब्जेक्ट। तो एडिशनल सब्जेक्ट जो है इसके अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एडिशनल सब्जेक्ट के अंदर आप लोग जो इसके अंदर ले सकते हो वो है, या तो आप लोग फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो, या तो आप लोग साइकोलॉजी ले सकते हो, या तो आप लोग पेंटिंग ले सकते हो। अगर आप लोगों ने फिजिकल एजुकेशन जो है फोर्थ सब्जेक्ट में चूज कर लिया, जो कि आप लोगों का है, और देन आप लोगों ने फिजिकल एजुकेशन अगर आप लोगों ने फोर्थ सब्जेक्ट में चूज कर लिया है, तो फिर आप लोग एडिशनल में तो लोगे नहीं उसको, है ना? तो है ही नहीं, ले ही नहीं सकते। और अगर आप लोगों ने फिफ्थ के अंदर साइकोलॉजी चूज कर लिया, तो आप लोग एडिशनल में वो नहीं ले सकते। ओके, तो ये बात है। अब ये भी हो गया। अब ये एक फॉर्म है जो कि मैंने आप लोगों के लिए पूरा जो है तैयार किया है, जिसके अंदर मैंने सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है कि लाइक कहाँ पे क्या लिखना होता है। ये देखिए, यहाँ पे लाइक आप लोगों को मैंने पूरा इसके अंदर लिख दिया है, बट एक चीज़ चेंज कर देते हैं बस हम लोग इसके अंदर, जो कि मैं अभी कर देता हूँ। मेरे को दिख गई वो, मैंने गलती से यहाँ पे, हाँ मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रहा हूँ। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। वाइट पेन ये रहा, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे 2025 टू 2026 के अंदर आप लोग लाइक लोगे, है ना? तो मैं सिर्फ यही ले आया था। और क्लास 11 क्योंकि आप लोग 11 के अंदर ही लोगे, है ना? तो अब मैं आप लोगों को इसके अंदर चीज़ें डिटेल्स बताया हूँ। जो मैंने आप लोगों को बताया है सब इसके अंदर है, लेकिन मैंने इसके अंदर जो है सब कुछ पूरा असली के अंदर जो आप लोगों को स्कूल या फिर आप लोग जहाँ पे भी हो कोचिंग, वो आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। लाइक यहाँ पे आप लोग अगर अपना नेम ऑफ द स्टूडेंट लिख दोगे, ये मैंने नेम ऑफ द स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा पतला पेन ले लेता हूँ, है ना? तो अगर लाइक यहाँ पे आप लोगों ने नेम ऑफ द स्टूडेंट लिख दिया, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। लाइक यहाँ पे हमने कोई नेम ऑफ द स्टूडेंट एक्स ले लिया, देन हमने उसका क्लास सेक्शन, लाइक टेंथ क्लास में है वो, है ना? तो टेंथ क्लास में इस समय है। देन सेक्शन भी उसने बता दिया अपना। देन फादर्स नेम उसने अपना लिख दिया, डॉक्टर। देन उसने अपना मदर नेम लिख दिया, एडमिशन नंबर जो भी उसका स्कूल का होगा, सीबीएसई का रोल नंबर जो भी होगा वो उसने लिख लिया, है ना? देन अब सब्जेक्ट ऑप्शन फॉर क्लास 11 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एक ह्यूमैनिटीज के अंदर आप लोगों को अलग आप लोगों को दिख रहा है, ह्यूमैनिटीज आ गया। तो ह्यूमैनिटीज के अंदर इंग्लिश और ज्योग्राफी आप लोगों को कंपलसरी है। देन आप लोग सर्च सब्जेक्ट के अंदर कुछ भी लिखा होगा, लाइक मैंने अगर चूज कर लिया, किसी ने इकोनॉमिक्स चूज किया है ना? फोर्थ के अंदर लाइक उसने फिर इंफॉर्मेशन ये कर लिया, प्रैक्टिसेस। देन फिफ्थ के अंदर उसने मैथ्स कर लिया, एंड देन एडिशनल में उसने फिजिकल, कोई भी वाला आप लोग कर सकते हो। ये आप लोगों की मर्जी, आप लोग इनमें से कोई भी योर विश में से जो है आप लोग कर सकते हो, है ना? देन
आप लोगों की कॉमर्स आ जाती है। तो कॉमर्स के अंदर आप लोग देख सकते हो कि इंग्लिश कोर और ये जो आप लोगों का कंपलसरी है। देन इंग्लिश कोर और बिजनेस स्टडीज। थर्ड सब्जेक्ट में आप इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और फिजिकल एजुकेशन में, सॉरी साइकोलॉजी में से कोई भी ले सकते हो। देन आप लोग फोर्थ सब्जेक्ट के अंदर हिंदी इलेक्टिव या फिर इकोनॉमिक्स ले सकते हो। देन फिफ्थ सब्जेक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, फिर मैथमेटिक्स ले सकते हो। और एडिशनल सब्जेक्ट के अंदर फिजिकल एजुकेशन या फिर पेंटिंग या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, आप लोग कुछ भी ले सकते हो। देन साइंस के अंदर आप लोग ये तीन मेन जो है कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, जो कि आप लोगों के इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फोर्थ जगह आप लोगों का बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या फिर फिजिकल एजुकेशन में से कुछ भी ले सकते हो। फिफ्थ आप लोग मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन और साइकोलॉजी में से कुछ भी ले सकते हो। और ये एडिशनल सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोग लाइक फिजिकल एजुकेशन, अपना पेंटिंग और साइकोलॉजी कुछ भी ले सकते हो। देन ये नीचे आप लोगों का है, नीचे मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ। नीचे लाइक आप लोग अपना नाम, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट हो गया, जो भी है। देन आप लोगों का मोबाइल नंबर 1 हो गया, यहाँ पे आप लोगों का मोबाइल नंबर 2, और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिख दी, और यहाँ पे जो भी डेट है ये लिख दिया है क्या। तो इससे ये आप लोगों का जो है फॉर्म भी आप लोगों का मैंने बता दिया कि कैसे कैसे होगा। ओके, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ओके, अब ठीक है। एंड यस, तो आई होप सो कि अब ये ठीक है। हाँ, तो ये सारा था जो कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि कैसे कैसे आप लोग कर सकते हो। अब ये आप लोग, यस थैंक यू, एंड आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि मैंने स्क्रीन सिलेक्शन के ऊपर मैं जितना बता सकता था मैंने डिटेल के अंदर बता दिया आप लोगों को कि आप लोग कहाँ पे क्या ले सकते हो, क्यों आप लोग लोगे ये चीज़। तो आप लोग ये चीज़ जब भी लोगे अगर आप लोग ये, तो मैंने सब बता दिया आप लोगों को। और यस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, स्टडी सिंपल, अंडरस्टैंड बेटर।